प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से साझा की अपने मन की बात। कहा, सही मायने में देश की जनता लड़ रही कोरोना के खिलाफ लड़ाई। लोगों से कोविड वॉरियर्स gov.in से जुड़ने और जरूरतमंदों की मदद का किया आह्वान। केजीएमयू में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की तैयारी। उन मरीजों का प्लाज्मा इकट्ठा किया जा रहा है जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके। और प्रदेश में संक्रमण के कुल मामले 1843 सामने आए। फिरोजाबाद में 5 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। मरीज एवं डॉक्टर स्टाफ में खुशी की लहर। नमस्कार, मैं हूं योगेश। अब आप देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश व अन्य क्षेत्रों में हुई बेमौसम बारिश का आज संज्ञान लिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को कृषि विभाग के साथ मिलकर फसलों के नुकसान का आकलन करते हुए किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ये जानकारी आज देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली के कारण जनहानि में पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पूल टेस्ट के माध्यम से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। कोरोना के उपचार में लगे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य तरह की टीम को हर हाल में मेडिकल इंस्पेक्शन से बचाया जाए। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में PPE किट्स, N95 मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अस्पतालों की साफ सफाई सुनिश्चित करते हुए लगातार सैनिटाइजेशन भी किया जाए। उन्होंने मेडिकल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए गठित की गई डेडिकेटेड टीम को कोरोना के इलाज में लगे सभी कर्मियों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये विचार अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टीम 11 की समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मौजूद कोरोना से संबंधित तथा अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए। सभी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोविड संक्रमण का ही इलाज हो, अन्य चिकित्सा गतिविधियां इन अस्पतालों में न की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अब कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किए जाने की तैयारी में है। इन मरीजों का प्लाज्मा इकट्ठा किया जा रहा है जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे ही 2 मरीजों को बुलाकर आज केजीएमयू में उनकी प्लाज्मा थेरेपी की गई। इनमें केजीएमयू के ही दूसरे मरीजों का इलाज करने के दौरान संक्रमित हुए डॉक्टर तौसीफ और लखीमपुर के उमाशंकर पांडे का प्लाज्मा निकाला गया, जो आगे मरीजों को चढ़ाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि गंभीर हालत में भर्ती मरीजों को प्लाज्मा के जरिए ठीक किया जा सकता है और उनको कोरोना से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर केजीएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर ML भट्ट ने कहा कि केजीएमयू के लिए आज का दिन बेहद अहम है, जब ये डोनर द्वारा दिया गया प्लाज्मा मरीजों की जान बचाएगा। डॉक्टर तौसीफ ने अपील करते हुए कहा कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए वे सभी मरीज आगे आएं जो कोरोना के संक्रमण से अब ठीक हो चुके हैं। दो मरीज यहां पर ठीक होने के बाद, पूर्ण स्वस्थ होने के उपरांत प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। उनका प्लाज्मा कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे गंभीर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसमें मैं डॉक्टर तौसीफ हैदर खान को बधाई दूंगा, जिनका कि अभी ब्लड लिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो दूसरे पेशेंट श्री उमाशंकर पांडे जी, हमारे विश्वविद्यालय में उनका भी इलाज हुआ था, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। मैं 21 डेज़ के आइसोलेशन में था, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा टेस्ट निगेटिव आया। 14 डेज़ के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे केजीएमयू में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ। और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है, वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। प्लाज्मा डोनेशन से हम ऐसे पेशेंट को बचा सकते हैं जो जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जो काफ़ी सीरियस पेशेंट हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 26,917 तक पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 20,177 है। राहत की बात यह है कि अब 5,913 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से अब छुट्टी दी जा रही है। वहीं 826 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 1843 सामने आए हैं। राज्य के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश में संक्रमण के कुल 1843 मामले हैं। इनमें से 279 मरीज उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और 29 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो गई। मृतकों में ये अधिकांश या तो बुजुर्ग थे या फिर पहले किसी न किसी गंभीर रोग से ग्रस्त थे। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब सक्रिय मामलों की संख्या 1525 है और सभी मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस से राज्य के कुल 58 जिले प्रभावित हैं। संक्रमण से 79.1% पुरुष जबकि 20.85% महिलाएं प्रभावित हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि घर के बुजुर्गों को इस संक्रमण से बचाने की आवश्यकता है। अभी तक कुल केसेस की संख्या 1843 इनमें से 289 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के। 29 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, जिसमें से अधिकांश या तो कोमॉर्बिडिटी के केसेस हैं या फिर ओल्ड एज के केसेस हैं। जो एक्टिव केसेस हैं वो कुल मिलाकर के 1525 इस समय एक्टिव केसेज हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर के 58 जिले प्रभावित हुए हैं संक्रमण से। इनमें से 10 जनपदों में इस समय जो संक्रमित लोग थे उनका पूरा उपचार हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो एक्टिव इन्फेक्शन वहाँ इस समय नहीं है और 17 जनपद अभी भी उनके यहाँ कोई अभी संक्रमण का प्रकरण सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी ने पुनः प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर बल दिया, क्योंकि इससे अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी केजीएमयू में शुरू हुई है और देश के विभिन्न राज्यों में जो है इस तरह के प्रयास हैं, इस पर भी उन्होंने बल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए कि जो भी अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेशवासी लौट रहे हैं उनको क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा और इसके बहुत सार्थक परिणाम निकल रहे हैं। कल हरियाणा से जो है काफी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी लौटे हैं, लगभग 2200 से अधिक, और आज भी हरियाणा से जो है हमारे लगभग 9800 से अधिक निवासी हमारे विभिन्न जनपदों के लौट रहे हैं और कई लोग जो है रास्ते में हैं और हमारे प्रदेश के अंदर आ भी चुके हैं। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संकट पर अपने विचार साझा किए और उन्होंने कहा कि आम जनता ही इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पीएम ने कहा कि सरकारें पूरी तरह से जनता के साथ इस लड़ाई में खड़ी हुई हैं। साथ ही पीएम ने covidwarriors.gov.in से लोगों से जुड़ने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी जंग को पीपल ड्रिवन बताया है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता के साथ मिलकर शासन और प्रशासन लड़ रहा है। पीएम ने लोगों से covidwarriors.gov.in से जुड़ने और कोरोना के खिलाफ जंग में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया, जिससे कि संकट के समय में जरूरतमंदों की मदद की जा सके। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in
covidwarriors.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों ने नए बदलाव की शुरुआत की है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, कार्यालय, शिक्षण संस्थान, चिकित्सा में देश नई तकनीकी बदलावों की तरफ बढ़ा है। लॉकडाउन में आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी न हो, इसके लिए पुलिस, सफाई कर्मी, रेलवे, हवाई सेवा और डाक विभाग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि समाज के प्रति भी लोगों के रवैये में बदलाव दिख रहा है। सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा इसका जीता जागता उदाहरण है। देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। हमारे पुलिस कर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है। भारत की परोपकारी संस्कृति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में समृद्ध देशों को दवाइयों की आपूर्ति का बीड़ा उठाया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जारी किए दिशा निर्देशों को दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे
तो आपको बहुत लाभ होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सभी त्योहारों को घर पर रहकर बड़ी सादगी के साथ मनाने का आह्वान किया। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी के मंत्र के साथ मन की बात कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सोनभद्र जिले के ग्रामीण अंचलों में भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के माध्यम से दिए गए उनके संदेशों को सुना। इस महामारी के दौर में आज अक्षय तृतीया के दिन उनके द्वारा दिए गए अक्षय शब्द की परिभाषा को जहां लोगों ने आत्मसात किया, वहीं समाज में चल रहे विभिन्न 30 त्योहारों को धैर्य के साथ अपने घरों में मनाए जाने के संदेश को भी सराहा। लोगों ने उनके संदेश 2 गज दूरी बहुत है जरूरी को अमल में लाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हम लोग कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में सबसे अच्छा ये लगा कि जो हम लोग जगह जगह थूकते थे वो हम लोग अब न थूकें। अस्वच्छता अभियान के तहत गमछा भी बहुत ज़रूरी है, गमछा भी साथ में लेके चलें, ये बहुत अच्छी बात लगी। बहुत ही सुंदर हमको संदेश लगा कि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश हमें बहुत ही प्रभावित किया और मैं इस प्रेरणा के साथ यही मोदी जी के जो आदेश हुए हैं उसका पालन करूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे अच्छी बात ये रहा और सुनने में हम लोग को लगा कि जो आज हम लोग को भारत को पूरा विश्व आज तारीफ कर रहा है कि आज हम लोग जिस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में रह कर के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उनके बातों को हर लोग मान रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम सभी लोग सोशल दूरी बना के सुने। आज उन्होंने जो मन की बात में कहा कि पूरा विश्व भारत का जो धैर्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है सभी देशवासियों का, उसको सभी लोग पालन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे समाज के लिए, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे रमज़ान हो, सभी को जो है एक सूत्र में पिरोने के लिए बहुत ही सराहनीय पहल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। आज उन्होंने जो कहा उसको हम सभी लोग पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में आज अक्षय तृतीया के दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिलने की बात बहुत भा गई, क्योंकि लॉकडाउन के समय दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल देखकर उसे याद रख पाना कोई भूल नहीं रहा था। इस संकट की घड़ी में सभी गरीब मजदूरों को देश की अक्षय अन्न भंडार से खाने के लिए भरपूर अन्न मिल रहा है। ऐसे संकट के समय में प्रधानमंत्री की अक्षय तृतीया की परिभाषा श्रोताओं को सामयिक होने के कारण अपील कर गई। उन्होंने पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक होकर पर्यावरण अच्छा करने का सुझाव भी दिया। लॉकडाउन में लोगों ने अपने घरों में बैठकर रेडियो के माध्यम से आज प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को बहुत ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना, उन्होंने खासतौर से जिक्र किया अक्षय तृतीया का। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। हमारा भारत एक अक्षय, कभी ना क्षय होने वाले रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इतना अन्न का भंडारण है हमारे हिंदुस्तान में। ये इससे पता चलता है कि जब आपदा, इस समय पैंडेमिक, कोरोना कोविड की पैंडेमिक है और कितने मज़दूर भूखे हैं, भूखे थे, उनके पास काम नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, उनके लिए, उनके पास खाने के लिए अन्न अनाज नहीं था। उस समय में मोदी जी की भावनाएं इस तरह से प्रकट हुई कि सरकार ने इन सभी मज़दूरों के लिए खाने की उपलब्धता को कंफर्म किया। उसको देखा कि हर मज़दूर के पेट में भोजन मिले, हर मज़दूर को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को भोजन की प्राप्ति होए।
संत कबीर नगर के मगहर नगर पंचायत के शेरपुर रहरवा में एक ही घर के 19 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देर रात रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम ने मगहर में डेरा डाल दिया है। समूचे नगर पंचायत क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील करने के आदेश दिए गए। बीते 27 मार्च को बड़ी संख्या में छात्र देवबंद से संत कबीर नगर आए थे। परिवर्तन को देखते हुए उनमें से 25 छात्रों के नमूने जांच के लिए मंगलवार को लिए गए। उनमें से एक छात्र मगहर के शेरपुर रहरवा का निवासी 23 वर्षीय असुदुल्लाह को कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित छात्र के परिवार के 29 सदस्यों के नमूने गुरुवार को बीआरटी मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। शुक्रवार को देर रात आई जांच रिपोर्ट में 19 सदस्य संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमितों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। वहीं प्रशासन ने कहा कि छात्र और उसके परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों के नमूने की जांच की जाएगी। कुल मिलाकर अब जनपद में संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव संख्या निरंतर बढ़ने से वहां हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पॉजिटिव 5 मरीज सही होकर डिस्चार्ज किए गए, जिससे मरीज व डॉक्टर स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई। फिरोजाबाद में पॉजिटिव मरीजों की संख्या शुरुआत में 4 जमातियों से हुई थी, जिसमें 3 पहले ही सही हो चुके हैं और एक की रिपोर्ट आने के बाद आज सही होकर जिला अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। शेष 4 मरीज टुंडला के गांव प्रतापपुर के हैं, जो आगरा के पारस हॉस्पिटल कंपाउंड के संपर्क में आए थे। उनमें एक महिला भी शामिल है। जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मरीज जैसे ही बाहर निकलना शुरू हुए, तभी मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य संगीता अनेजा, प्रभारी सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार एवं डॉक्टर स्टाफ ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। मरीजों ने अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ सरकार की तारीफ करते हुए अस्पताल में इलाज और खाने पीने की व्यवस्था को भी अच्छा बताया। जिला प्रशासन के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार ने मरीजों के संयम और डॉक्टर व स्टाफ की कड़ी मेहनत का परिणाम बताते हुए बहुत खुशी जाहिर की है। और बहुत अच्छी सुविधा कर दी गई। यहाँ पर खाने पीने से लेके हर चीज़ का ध्यान दिया गया और प्राइवेट जैसी सुविधाएं बहुत अच्छा मोदी सरकार ने व्यवस्था अच्छी की है। ये एक तो हमारे श्रीमान महफूज आलम साहब हैं, जो पहले शुरू के 4 जमाती जो थे बिहार कटिहार वाले, तो उनमें से 3 लोग तो पहले नेगेटिव होके हमारे यहाँ से विदा हो गए थे। ये इनकी बीच में एक रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, तो वो भी अब नेगेटिव आ गई है। दो अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो इन्हें भी आज हमने जो है डिस्चार्ज किया है। उसके अलावा जो परतापुर की टीम है, उसके हमारे ये 4 लोग हैं, परतापुर टूंडला वाले, और इन सबको आज हमने विदा किया और आज हम बहुत खुश हैं। और ये लोग भी, जैसा कि आपने देखा होगा, इनके चेहरे पे खुशियाँ थी। हम लोगों ने भी ताली बजा के इनका स्वागत करके इनको सकुशल विदा किया है। और ये सब हमारे डॉक्टर्स की मेहनत का फल है। हमारे सारे डॉक्टर रात और दिन काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ। उनके परिश्रम का ही ये फल है कि आज हम ये 5 और 3 पहले 8 रोगियों को हम अब तक अपने यहाँ से ठीक करके विदा कर चुके हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन लेते हैं पहले एक छोटा सा विराम। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया। क्यों, क्या हुआ? बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद आइए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। देश इस समय कोरोना की जंग से लड़ रहा है और इस जंग में जीत हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 40 दिनों के इस लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर व गरीब तबके के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज गरीब पीएम कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए दिया गया है। उससे गरीबों को सीधे मदद पहुंच रही है। बाराबंकी जिले में 1401 राशन दुकानों के जरिए सभी लोगों को अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। राशन फ्री, मोदी जी योगी की बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत सी सुविधाओं का पालन किया है, जैसे मतलब राशन फ्री बांट रहे हैं और हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। कोरोना महामारी पूरे दुनिया में छाई हुई है। इस महामारी में माननीय योगी जी और मोदी जी ने जो
रात दिन एक किए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और पूरे देश में जो लॉकडाउन किया हुआ है, गरीबों को खाने के लिए फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है। चावल 2 बार मिल चुका है, अभी दाल की मिलने की भी उम्मीद है। और सरकार बहुत काफ़ी गरीबों की मदद कर रही है। कोरोना बीमारी से हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार ने सहयोग किया है बहुत, हमको लोग राशन में फ्री मिला है। 35 किलो लाल कारट पे फ्री, और फिर 15 किलो फिर मिला है, एक यूनिट पे 5-5 किलो। अपना सहयोग किया है। लेबर मजदूरी करे थे हम लोग, बहुत परेशान है, बाजार भी बंद है। लेबर मजदूरी करते थे हम लोग, क्या करें। एक इतना सरकार भी साधन किया है तो हम लोग फिर खुशहाल हैं। ये कोरोना वायरस के मद्देनजर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी एवं प्रधानमंत्री मोदी जी ने राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया है। इसके अतिरिक्त 35 किलो के अतिरिक्त 5 किलो प्रति यूनिट 15 तारीख से फ्री में मिल रहा है। ये अतिरिक्त आवंटन के रूप में, जिसमें पादगृहस्थी योजना को भी ऐसे ही दिया गया है, जैसे इसमें 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उनको भी खाद्यान्न फ्री में दिया गया है। पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है। जौनपुर में लॉकडाउन हो जाने से मजदूर तबके के लोग रोजी रोटी को परेशान हो गए थे, पर प्रधानमंत्री ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करके इन मजदूरों को राहत देने का काम किया है। इन मजदूरों के खाते में 1000 रुपये की धनराशि आ गई है, जिससे मजदूरों में खुशी है। जौनपुर जनपद में 8233 मजदूरों के खाते में कुल 16 करोड़ 90 लाख डाले गए। इसमें मनरेगा मजदूरों को अपनी रोजी रोटी चलाने में बहुत मदद मिली है। जब कार्ड से हमको जो है 1000 रुपया मिला, उससे हमको बहुत लाभ हुआ। इसीलिए जो हमें गरीबी में आया, उससे बहुत हमको सहारा हुआ। इसे मैं बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री। हमारा जॉब कार्ड है, उसमें 1000 रुपया आया है, और इसमें ठाला वाला है चल रहा है। और उसके बाद लॉकडाउन है, इसमें तेल नून हमारा चल रहा है, हम मजदूर हैं। 3 दिन पहले सिगरा थाना की नगर निगम चौकी इंचार्ज समेत कुल 11 पुलिसकर्मी व चौक थाने भेलूपुर थाने दशमाशेर थाने के एक पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी को गंगा दर्शन गेस्ट हाउस दशमामेश घाट में रखा गया। आज उनकी जांच रिपोर्ट आई तो सिगरा थाने के एक सब इंस्पेक्टर समेत कुल 7 पुलिसकर्मियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से यहां हड़कंप मच गया। पूरी मेडिकल टीम थाने के सारे स्टाफ की जाँच करने सैनिटाइजेशन के लिए CMO वाराणसी डॉक्टर BP सिंह के नेतृत्व में पहुंची और सभी को थर्मल स्कैनिंग की गई, जिसमें से अभी तक की जांच में सभी नॉर्मल पाए गए। अब सभी के नमूना जांच के लिए भेजा जाएगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि एक सब इंस्पेक्टर व 6 पुलिसकर्मियों को जो सिगरा थाने में तैनात हैं कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया। इन सभी को जिला चिकित्सालय दीनदयाल उपाध्याय में आइसोलेट कर दिया गया है तथा पूरे थाने की इस समय थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और कोरोना जांच के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। उसके बाद जैसे रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये पूछे जाने पर कि पुलिस हमेशा डायरेक्ट पब्लिक के टच में रहती है तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या करना होगा, इस पर उन्होंने कहा कि ट्रिपल लेयर मास्क, सोशल डिस्टेंस और हाथों को हमेशा धुलते रहना व सैनिटाइज करना ही इसका विकल्प है और उसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 7 पुलिसकर्मियों को जो पॉजिटिव पाए गए थे, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है और जिस क्षेत्र में इनके कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ पर सैनिटाइज करा के वहाँ के लोगों की थर्मल स्कैनिंग और वहाँ के जिन सिम्टोमेटिक हैं उनको सबकी जांच की सैंपल लेकर के जांच करवाया जा रहा है। समाचारों के इस ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूँगा फिलहाल इजाज़त। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है।